श्री राम अयोध्या से वन के लिए गए थे, लंका तक गए थे, तो वो हमने वहाँ के रास्तों की जो विख्यात जगहें हैं उनकी 21 जगह की हमने मिट्टी मंगाई है, उनके कलश में रखा है। हमारा ड्रोन शो है जिसमें 300 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और रामचरितमानस के बारे में विभिन्न अपनी कलाकृतियाँ वो दिखाएंगे आसमान में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो रामलीला चल रही है पूरे देश में, उसको लेकर गाज़ियाबाद में जो कविनगर की रामलीला है, यह पूरे उत्तर प्रदेश नहीं जबकि यहाँ पर पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं। इस रामलीला की खासियत ये है कि यह सबसे हटकर हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ करते हैं और यह है जो इसके लगातार लगभग 12 वर्षों से अध्यक्ष है ललित जायसवाल जी। इनका पूरा समय यहीं पे व्यतीत होता है। रात को ऐसा सुना है कि रात को यह 1 बजे अपने घर जाते हैं। इनसे जानते हैं कि यह कैसे संभव करते हैं और इस बारी रामलीला में क्या नया कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे इस रामलीला के बारे में? फिर हमने पूर्व में भी बताया था कि हम इस रामलीला के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है गाज़ियाबाद की, वो अच्छी से अच्छी लीला देख सके, अच्छे से अच्छा यहाँ पर मेला देख सके और अब एंजॉय कर सके। इसके लिए हमने एक प्रदर्शनी भी लगाई। पिछले वर्षों से हमने प्रदर्शनी शुरू करी है। पिछले वर्ष हमने 18 देशों की और अपने देश की विभिन्न भाषाओं की 52 रामचरितमानस का प्रदर्शन किया था और उनके बारे में पूरी हमने डिटेल दी थी और जो मुख्य पात्र हैं रामलीला के उनके बारे में बताया था, जिससे कि बच्चे आके देख सके कि वास्तव में रामचरितमानस और वहाँ उनके पात्रों के बारे में उनको पता चल सके। इस वर्ष हमने जो श्री राम अयोध्या से वन के लिए गए थे, लंका तक गए थे, तो वो हमने वहाँ के रास्तों की जो विख्यात जगहें हैं उनकी 21 जगह की हमने मिट्टी मंगाई है, उनके कलश में रखा है और उनके वैसे तो 51 स्थान है, 51 स्थान माने जाते हैं, लेकिन हम 21 ही कवर कर पाए। हमने लंका भी कवर किया है और उनके बारे में हमने जहाँ जहाँ वो गए थे उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और कलश में हमने उस मिट्टी को पवित्र मिट्टी को रखा हुआ है। और पात्रों के बारे में इस बार भी अलग से हमने दिया हुआ है। जो विभिन्न पात्र हैं, खास पात्र हैं, उनकी प्रदर्शनी दिखाई है। ये एक आकर्षण का विषय है। कहाँ से जो ये कलाकार है जो यहाँ पे रामलीला अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं कोई, तो ये कहाँ से टीम आई है? ये दिल्ली की टीम आई है और ये हमारी पिछले वर्ष इन्होंने हमारे यहाँ करा था। पिछले वर्ष दूसरी टीम थी, वो भी दिल्ली की थी। इस वर्ष भी दिल्ली की टीम है। जायसवाल जी, जैसे कि प्रदेश में रामलीला चल रही है तो उसमें और इसमें यहाँ पे क्या विशेष है? विशेष ये है कि हमने 3,500 से 4,000 लोगों की सीटिंग की जो व्यवस्था की है वो ऑडिटोरियम स्टाइल में की है, यानी कि जो सबसे लास्ट में भी जो बैठा हुआ है उसे भी क्लियर दिखाई देगा। वो 3.5 फुट ऊंची हाइट पे बैठा हुआ है। हर 6 इंच पे हमने सीढ़ियाँ दे रखी हैं और उसमें कुर्सी बिठाई है और पूरी सफाई की पूरी व्यवस्था रखते हैं। उनके खान पान का यहाँ पर प्रबंध होता है। उसके बाड़े के बाहर भी एक स्टॉल लगा है। लोग अपना चिप्स या कोल्ड ड्रिंक या पानी लेके अंदर बैठ सकते हैं, जिससे कि वो 3 घंटे अनइंटरप्टेड रामलीला देख सकें। सुनने में आया कि यहाँ पे जो चीज़ें खाने पीने की वह काफ़ी महंगी है, इसके बारे में कुछ? नहीं, देखिए, जिन्होंने भी अपने स्टॉल लगाए हैं, अगर उनकी कोई वहाँ शहर में दुकान है, वही रेट हमने रखा है। यहाँ पर ठेली भी है, ठेली से बड़ा वाला भी खोमचा है, उससे ऊपर वाला भी है। 4 कैटेगरी आप मान सकते हैं। मान लिया कोई टिक्की है 10 रुपये की मिल रही है, तो वो 20 रुपये वाली भी है, 50 रुपये वाली भी, 100 रुपये वाली भी है। तो हर तरह के जनता के यहाँ पर ध्यान रखा गया। और हमने 50 रुपये में, हमने जब शुरुआत की तो 30 रुपये में हमने भरपेट भोजन घर जैसा, जिसमें हम लोग भी भोजन करते हैं कई बार, 4 रोटी, सब्जी, दाल, रायता, मिठाई, पानी की बोतल और चावल, हम 50 रुपये में शुद्ध खाना देते हैं। यहाँ पर सीता रसोई की हम लोग खुद संचालित करते हैं। ये भी सुनने में आ रहा सर कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उन पे काफ़ी पैसों में दी जाती है, वो जब जाते हैं तो उनको नुकसान होता है, ऐसा क्या है, सच्चाई है सर? नहीं, आज तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है। लोग जो दुकानें लगती हैं वो दोबारा आते हैं और अगले साल की बुकिंग तक करके जाते हैं। अगर उनको कोई घाटा होता तो वो दोबारा क्यों आते हैं? सफाई के बारे में क्या है जी यहाँ पे? सफाई में नगर निगम का पूरा सहयोग है। हम अपनी टीम भी रखते हैं और हम मेला ख़त्म होने के बाद 3 बजे रात तक पूरी सफाई करके जाते हैं और दिन में भी सफाई होती है। 3 बार यहाँ पर सफाई होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि एक भी कागज़ गिरा न रहे। आप देखेंगे कि इस समय भी अगर कोई कागज़ गिर जाता है या डस्टबिन में आदमी नहीं डालता है तो हमारा व्यक्ति उसे उठा के डस्टबिन में डालता है। एक सवाल हो जाए, रामलीला के बाद भी यहाँ पे कार्यक्रम है कुछ, वो क्या है? रामलीला के बाद हमारे यहाँ 2 तारीख के बाद, हाँ, विजयदशमी के बाद हमारा 3 तारीख को माँ दुर्गे पे एक नाटक है 3 घंटे का। उससे अगले दिन 4 तारीख को हमारा
खाटू श्याम का कीर्तन है। 5 तारीख को विशेष रूप से हमारा ड्रोन शो है, जिसमें 300 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और रामचरितमानस के बारे में विभिन्न अपनी कलाकृतियाँ वो दिखाएंगे आसमान में। ये तो जैसे पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, जैसे जो आपने चीज़ बताई है, तो इसको कराने के लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा सर? बिल्कुल खर्चा ज़्यादा लगा है। हम लोग हमने अपने साधनों से, लोगों से लेके पैसा इकट्ठा करके इसको करा रहे हैं और यूपी में शायद 2-3 जगह ही हुआ है अब। तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिलनी चाहिए, शहर का नाम होना चाहिए, जिससे कि शहर वालों को लगे कि यहाँ पर कुछ होता है। रामलीला कमेटी का बजट कितना है? रामलीला कमेटी का बजट 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में है लगभग। जैसे कि यहाँ पे कुछ आरोप भी लगे हैं इस बारे में आपके? नहीं, कोई यहाँ पर आरोप नहीं है ऐसा। हमारे हर चंदे की रसीद कटती है, सारा हमारा ऑडिट होता है हर साल, सारे रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग सभा में और आम सभा में पास होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होते हैं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहोगे जैसे रामलीला में आए? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप आके यहाँ पर रामचरितमानस की 3 घंटे की रामलीला जरूर देखें। यहाँ पर आके यहाँ के व्यंजनों का स्वाद उठाएं। यहाँ के जो और दूर दूर से जो स्टॉल आए, वहाँ की कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ख़रीदारी करें। और विशेष रूप से आकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ, 3 व्हीलर से आएँ, स्कूटर मोटरसाइकिल से आएँ। कार लाने से बचें, क्योंकि पार्किंग की ज़्यादा व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करें वो लोग, और जरूर दिखाएँ। जैसे कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सुरक्षा के क्या इंतजाम है यहाँ पे? सुरक्षा के लिए हमारे हर कोने में कैमरे लगे हैं, लगभग 70 कैमरे लगे हैं, जिसकी हम पूरे टाइम पे मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपना मेला कोतवाली भी खोलता है, जिसमें लगभग 50-60 पुलिसकर्मी रहते हैं। सिविल डिफेंस की पूरी 20-30 लोगों की टीम रहती है। हमारे 60 लोग रहते हैं जो पूरे टाइम पे घूमते रहते हैं। उसके अलावा हमने अपने सिक्योरिटी वाले भी रखे हुए हैं, और फायर की हमारे पास यहाँ एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। प्रत्येक खाने वाले स्टॉल में फायर सिलेंडर और पानी के ड्रम होते हैं। हमारे अपने 10 फायर फाइटर्स हमने पर्सनल भी रखे हुए हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। झूले लगे हैं यहाँ पे, झूले सबसे अलग है। झूले क्या विशेषता जी, कौन कौन से अलग झूले? झूले जो हैं वो हर तरह के हैं, जो आमतौर पे मेले में चलते हैं। हम अपना यूट्यूब पे या मेला सर्च करके जो झूला लगता है कि कोई नया झूला है, उसको बुलाएं। और हमने पिछले साल से इस साल रेट भी हमने कम कर दिए हैं झूले के। जो 120 का झूला था, अब 100 रुपये में है हमारे यहाँ। ये थे ललित जायसवाल जी। इन्होंने रामलीला को लेकर कई अहम सवाल किए, और इनके निवेदन यह है कि जो भी यहाँ पे लोग आए, अपने यहाँ पे अपने वाहन लेकर ना आए, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह ख़राब होती है। और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अलग किस्म की रामलीला होती है। अच्छे कलाकार मंगाए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है। और जनता से भी निवेदन किया है कि आप लोग आए, रामलीला देखें और अपने आचरण को भी राम के अंदर ढालने की कोशिश करें।